ब्रेडफोर्ड ग्रुप ने अपने करमाली चक मैदान में अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति, कर्मचारी, छात्र और उनके माता पिता सहित लगभग 800 लोग शामिल हुए। पूरे परिसर में जोश उत्साह और महत्वपूर्ण रूप से एक और सफल वर्ष की ओर एक नई आशा की सुबह का माहौल था। आपको बताते चले, गणमान्य व्यक्तियों में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विनीता HOD भूगोल AN कॉलेज पटना शामिल हैं। उनके साथ ब्रेडफोर्ड ग्रुप के अध्यक्ष एर भी शामिल हैं। धर्मेंद्र कुमार BIS के निर्देशक श्री उदित राज, BIS के प्रिंसिपल श्री भारत भूषण, BIS की उप प्रिंसिपल सुश्री पूनम प्रताप मौजूद रही। आइए देखते हैं कि बच्चों ने क्या कुछ कार्यक्रम में किया है। अभी इस समय मौजूद हैं हम NH30 के करमली चक के पास, टोल टैक्स के बगल में ब्रेडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, वो जो बच्चे हैं स्टेज पे परफॉर्मेंस किए, डांस किए और नमामि गंगे का परफॉर्मेंस किए। उन्होंने देखते लेकर के आज ब्रेडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इस स्थापना दिवस पर स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये सुनिए। आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का ब्रेडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे प्रांगण में आए हैं, हमारे कार्यक्रम में भागीदार रहे हैं। हमारा विद्यालय 10 साल पहले 14 फरवरी 2014 में स्थापित किया गया था, 21 फरवरी को। और यह हमारे जो निदेशक हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं,
इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार, उनके बेटे का जन्म दिवस भी है। तो इनका सपना ये रहा है कि यह जो पटना सिटी और फतुहा के जो रिमोट एरिया है, यहाँ उस समय एक भी अच्छे स्कूल नहीं थे सीबीएसई एफिलेटेड। उस समय का यह पहला स्कूल था। इनका मिशन है इस क्षेत्र में हम एक आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, जो समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी हैं उनको हम, जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनके समकक्ष हम मॉडरेट फीस में दे सकें। और यह आज तक पिछले 10 वर्षों में, जबकि आसपास अभी कई स्कूल खुले हैं जो अभी कल खुलने भी जा रहे हैं, उनके फ़ीस 10,000 हो गए हैं खुलते ही, जबकि हमारे फ़ीस अभी भी 2,000 से 3,000 के बीच में ही है। हम केवल नवम और दसम वर्ग के लिए वही 3500 मासिक फ़ीस लेते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। हमारा प्रबंधन इसके लिए प्रतिबद्ध है। इस थे पटना सेंट्रल स्कूल में, अरविंद मिश्रा भी थे उसमें जो रीजनल डायरेक्टर हैं। वहाँ हमारे बच्चों ने, आरोही ने, क्लास 6 की बच्ची है, वह पेंटिंग में मात्र एक दिन पहले वो उसको भेजा गया और वह प्रथम स्थान आके ले आई। जितने पटना के बड़े बड़े स्कूल हैं कहिए, सबको आश्चर्य नहीं हो रहा था कि ब्रैडफोर्ड ये बच्ची कहाँ से ले आई। इसी तरह से फरहान अख्तर जो नवम का परीक्षा दे रहा था, G20 का ही क्विज़ प्रतियोगिता था, परीक्षा के ठीक बाद वो गया, उसमें शामिल हुआ और वहाँ वह द्वितीय स्थान लेके आया है हमारा छात्र फरहान अख्तर। तो ये और विभिन्न संस्थाओं में देखते हैं, चाहे वो गेम में देखिए, फेंसिंग कंपटीशन में हमारे विद्यालय के सबसे अधिक बच्चे और बच्चियों ने बिहार को रिप्रेजेंट किया और बिहार में पटना का द्वितीय स्थान हमारे ही बच्चों के बल पर आया कहिए, जो लखीसराय में 1 सप्ताह तक आयोजन किए गए थे। फेंसिंग जो तलवारबाजी का ही है कहिए, वो एशियाड में भी होते हैं, ओलंपियाड में भी होते हैं। कुछ ही पॉइंट से हमारी एक बच्ची ओलंपियाड क्वालिफाई करने, एशियाड क्वालिफाई करने से रह गई कहिए। वो नेशनल गेम में भी भाग लिए हैं, राज्य में तो भाग लिए ही हैं। चेस में भी उन्होंने अपने स्थान, जैसा कि आपने देखा कि 26वां रैंक, जो उनके एज ग्रुप हैं, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूली रैंक में उन्होंने 26वां स्थान तक प्राप्त किया है हमारे बच्चों ने। हम अपने बच्चों को हर फील्ड में फ्लोरिश करने का, आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, उनको पंख देते हैं। और ये बच्चे जबकि रिमोट हैं, कई बार तो ऐसा हुआ है कि गार्जियन जो गांव से आते हैं, रात के 10 बजे 11 बजे रात में भी कहिए, हम लोग यहाँ गार्जियन आकर के बच्चे को ले गए हैं, या हम लोग खुद ध्यान रखता हूँ, मैं भी ध्यान रखता हूँ, जब तक एक एक बच्चे को घर हम लोग नहीं पहुँचा देते हैं, यहाँ से कैंपस खाली नहीं करते हैं। यहाँ हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़के को फ्री एजुकेशन देते हैं, जो गवर्नमेंट अनाउंस की है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। और ये सही है कि जो 2,000 फ़ी है, इससे मिनिमम फ़ी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अच्छे टीचर रखने हैं, अच्छा इन्वायरमेंट रखने हैं। आप देख रहे हो कि मेरा स्कूल, मैंने तो पूरे पटना में स्कूल को देखा है, जो इन्वायरमेंट हमारे स्कूल में है और जिस जगह पर मेरा स्कूल है, शायद ऐसी जगह पर कोई स्कूल नहीं है पटना। पुराने होंगे, जो समझें कि 50 साल पुराने होंगे, लेकिन जो भी नए स्कूल हैं वो हमारे ऐसा न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न सोच रखते हैं। हम लोग हर समय ये सोच रखते हैं कि हमारे गरीब के बच्चे कैसे अच्छा निकले। यह सच्चाई है, आज तक देखा गया है कि जो गरीब के बच्चे हैं वो ज़्यादा ही अच्छा करते हैं। इन 11 वर्षों में अभी तक आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? अभी कितना है बच्चे? अभी हमारे यहाँ 1050 लड़के हैं, लगभग 1500 बच्चे हैं। 1500 बच्चे हमारे यहाँ हैं, मेल फीमेल बच्चे मेल फीमेल बच्चियाँ मिला के, जिसमें कि जो 10th का मेरा रिजल्ट है, इस एरिया का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। हमारे बच्चे 100 में 100 मार्क्स भी पाए। इससे मैं रियली में गर्वान्वित हूँ कि हमारे जो टीचर हैं वो हमारे बच्चे पर मन से अपनी पूरी ताकत के साथ बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं और हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। हमारे बच्चे इवन IIT में कम्पीट किए हैं, हमारे बच्चे ISM में कम्प्लीट किए और फर्स्ट अटेम्प्ट में। ब्रैडफोर्ड का और भी कोई ब्रांच है या ये? नहीं, ब्रैडफोर्ड का 3 ब्रांचेज है, एक स्कूल है, 2 कॉलेजेस हैं।
जो पीजी टू पीजी ले जाता है। हमारा पीजी मतलब प्राइमरी स्कूलिंग, उसके बाद हमारा एमसीए और एमबीए तक हमारे यहाँ पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसमें क्या है कि जैसे बहुत बच्चे हैं जिनको कि आरटीई के तहत उनको सरकार से सुविधाएं मिलती हैं बीपीएल ग्रेड में, उन बच्चों को हम कभी नकारते नहीं, उनका एडमिशन तो लेते ही हैं। लेकिन कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उस बीपीएल कार्ड में नहीं होते हैं, वो उनके पेरेंट्स नहीं बना पाते हैं। हम उन बच्चों को भी, अगर उनकी फाइनेंशियल स्थिति कमज़ोर रहती है, उनको भी हम स्कॉलरशिप देते हैं। अब एक बच्चा है जो अभी 10वीं का परीक्षा दे रहा है, उसके माँ पिता दोनों गुजर गए हैं, नवम वर्ग में ही कहिए, दोनों गुजर गए हैं। उस मतलब कहीं किसी तरह से बच्चे हमने उसके पूरे फीस माफ़ कर दिए हैं। वो बच्चा कृष्णा किशोर नाम है, 10वीं वर्ग में, वो परीक्षा दे रहा है, उसका भी हम ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी चेयरमैन साहब का, जो मुझे उन्होंने बुलाया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि इतने अच्छे प्यारे बच्चों से मेरा एक इंटरेक्ट माहौल है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे बहुत ही एंथुसियास्टिक हैं, टीचर्स भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और जो प्रोग्राम्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। कोऑर्डिनेशन झलक रहा है कि दे आर रियली मेकिंग एफर्ट, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और इनकी जो एक विज़न है कि एक समाज के पिछड़े वर्ग को भी लेके चलना है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में कोई भी जो आपके अनप्रिविलेज्ड हैं उनके बारे में नहीं सोचता है, तो अगर उनके बारे में ये सोचते हैं तो स्कूल का विज़न बहुत अच्छा है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोग और आगे बढ़ें। बच्चों में कैसा प्रतिभा दिखा? बहुत अच्छा, दैट इज़ एक्सेप्शनल। जैसा बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे जितने कोऑर्डिनेशन में डांस कर रहे थे, और जैसा उनका परफॉर्मेंस था, बहुत ज़्यादा रिहर्सल किया होगा उन्होंने, तो टीचर्स का भी काफ़ी एफर्ट लगा होगा, और बच्चे तो टैलेंटेड है ही हैं। कुछ सजेशन है स्कूल में या बच्चों के माता पिता के लिए या बच्चों के लिए? सजेशन एक यही है कि आज के समय में बच्चों को किताब से हटके भी थोड़ा सा उनको देना चाहिए, और बच्चों को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। क्योंकि एक बात है कि हमें लगता है कि बच्चे उतने समझदार नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली बच्चे में भी समझ होती है। तो पेरेंट्स के लिए खासकर ये है कि वो बिल्कुल बच्चों को एक पॉजिटिव और नेगेटिव पैरामीटर में मापते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक महिला हैं, आज भी मैं देखता हूँ अक्सर कि पेरेंट्स जो है अपनी बच्चियों के प्रति बहुत सजग रहती है, डरी भी रहती है। और कई महिलाओं को तो मैंने देखा है जी, कि बच्चियों के साथ कॉलेजेस तक जाती हैं, जी, स्कूल तक जाती हैं, उन्हें ड्रॉप करती हैं, बिल्कुल। और फिर बाद में जाके लेती हैं। क्या कहेंगे? इसके लिए मैं कहूँगी कि आप बच्चों को प्रोटेक्ट करने से आप बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये परेशानियाँ आपको आएंगी और आपको इससे जूझना है, और कैसे आप इसको हैंडल करेंगे। उनको हैंडल करना सिखाना ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कि आप उनको बचा कर छुपा के रखें, क्योंकि जब वो फेस करेंगे तो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को सशक्त बनाना है, उनको बताना है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसको आपको इस ढंग से आपको टैकल करना है। मैंने अपने पिताजी को संघर्ष करते हुए देखा है। जो मैंने देखा है वो यहाँ पे किसी ने नहीं देखा है उनको, और मैं जानता हूँ कि वो उनका जो सोच है वो गरीबों के प्रति है, पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, और वो बहुत ईमानदारी से काम करते आए हैं। और मैं भी उसी सोच के साथ और उसी ईमानदारी से इस विद्यालय को और आगे ले जाऊँगा। अभी पिछले 10 साल में हमने उसी विज़न पे काम किया है, और पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा स्कूल इस पटना में 3rd रैंक पे है और पूरे बिहार में 29th रैंक पे है। और डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हम इस बार उभर के आगे आए हैं, और एकेडमिक्स में भी हमारा 100 में 100 मैथमेटिक्स में रहा है, इंग्लिश में रहा है। हमारे बच्चों को पॉलिश की ज़रूरत है, बच्चे मेहनती है, हम उन्हें सिखा रहे हैं, पॉलिश करना सिखा रहे हैं, और उन्हें सिखा रहे हैं कि मेहनत कैसे किया जाए। थैंक यू।